नमस्कार, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रांतीय प्रभारी पुनीत राय द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंधन द्वारा 2 वर्ष पूर्व बर्खास्त संविदा कर्मियों का आश्वासन के बावजूद बहाली न करने पर आमरण अनशन किया जा रहा है, जहां उनसे खास बातचीत की उपभोक्ता मंच के वरिष्ठ संपादक कमलेश कुमार राय ने। हेलो, पुनीत राय जी, उपभोक्ता मंच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी प्रणाम। पुनीत जी, 17 मार्च से आप आमरण अनशन पर बैठे हैं पूर्वांचल डिस्काम मुख्यालय पर। जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पूर्वांचल डिस्काम के प्रबंध निदेशक ऐसे आंदोलनों के प्रति उनका रुख ठीक नहीं माना जाता है। वह इसे जो ट्रेड यूनियन के लोग शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम करते हैं उसको वो अपने शान की गुस्ताखी मानते हैं। ऐसे में आप आंदोलन कैसे कर पा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपने जो बात कही है कि शान की गुस्ताखी मानते हैं, ये बहुत सही बात है। कल जो है, जब हमारा यहाँ भूख हड़ताल प्रारंभ होना था तो इन्होंने सारा गेट बंद करा दिया। उसके बाद हमारी दरिया नहीं बिछने दे रहे थे, लेकिन हमारी इच्छा प्रबल थी कि हमको अपने लोगों को वापस कराना है। हम लगातार टिके रहे, इनके अधिकारियों से धक्का मुक्की हमारी हुई। इन्होंने हम अंदर बैठ गए, उस कारण इन्होंने सैनिक कल्याण निगम के जो गार्ड इनके थे, जो हमको रोकने में असफल रहे, हमको बैठने हटा नहीं पाए, उनको इन्होंने कल ही तत्काल सस्पेंड किया। और ये जो बहुत खराब बात है लोकतंत्र में, एमडी कैंपस के बाहर, मैं आपको बताऊं, मैं शक्ति भवन में बैठा हूं, आंदोलन हुए हैं छोटे चाहे बड़े, लेकिन कहीं ऐसा तानाशाही रवैया नहीं है जितना पूर्वांचल में है। आदमी शांति ढंग से अगर अपनी जायज मांगों पर शांति से रोड के किनारे बैठ के भूख हड़ताल कर रहा है, उसमें भी इनको तकलीफ है। हमारी जानकारी के मुताबिक पुनीत राय जी, आप जो संविदा कर्मी जो आपके संगठन से संबंधित थे, वो पिछले 2 साल पूर्व जब वो आंदोलन में शामिल नहीं हुए और इसके बावजूद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जबकि ए.के. शर्मा विद्युत मंत्री और तत्कालीन चेयरमैन एम देवराज ने आश्वस्त किया था कि आपके संविदा कर्मी आपके संगठन के संविदा कर्मी यदि आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। बावजूद इसके उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई। आखिर में इस पर लोगों का क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात कही। आज करीब 2 साल हो गए। आज हम 18 मार्च 2025 में बैठे हैं और ये 2023 16 17 18 की घटना है, संघर्ष समिति की हड़ताल की। हमसे चेयरमैन साहब से और मंत्री जी से वार्ता हुई थी और हम लोगों ने अपने आप को आंदोलन से अलग रखा था। लेकिन इसमें हमारे लोगों का जो दोहन इसमें हुआ, हमारे लोगों ने उस समय 80% लोग हड़ताल पे थे, जो 20% हमारे साथ संविदा कर्मचारी थे। ये लोग अपने सब स्टेशन के साथ साथ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूसरे सब स्टेशनों पर भी जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन के साथ जाके बिजली व्यवस्था बना रहे थे। अधिकारियों का द्वेष था, जो अधिकारी हड़ताल पे थे उन्होंने द्वेष भावनावश, जब वो आंदोलन से 18 तारीख को लौटे तो उन्होंने जो कर्मचारी बिजली विभाग का उस समय काम कर रहे थे उन सभी को इन लोगों ने टारगेट किया। और जहाँ पे जो कर्मचारी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के थे, वो जानते थे कि ज्यादा लोगों से पैरवी नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों को टारगेट करके निकाल दिया गया। और वो भी तब जब उनके पास प्रॉपर लेखपाल साहब, नायक तहसीलदार साहब, जो नोडल अधिकारी नियुक्त थे, उनके साथ ड्यूटी करने का साक्ष्य और प्रमाण है। उसके बाद इन लोगों को हटा दिया गया। नहीं तो विद्युत मंत्री शर्मा साहब का इस पर क्या कहना है? नहीं, माननीय शर्मा जी से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ जगह गलतियां हुई हैं और इसका आप चेयरमैन से बात करिए, अपना पत्र लगाइए देकर। हमने चेयरमैन साहब से बात किया था, उस समय के तत्कालीन चेयरमैन श्री एम देवराज साहब से भी, और अभी जो मौजूदा चेयरमैन है डॉक्टर आशीष गोयल, इनसे भी हमारी बात हुई। और इन्होंने पहले पेपर्स को देखे। इन्होंने कहा कि ठीक है, जो निर्दोष है इनको रखा जाएगा, और उन्होंने एक फिगर लिख दी। जैसे फिगर उन्होंने लिख दिया, हमारे वार्ता में लिखा कि ठीक है, जो 50-60 आदमी हैं उनको हम रखेंगे। तो मैंने कहा साहब 50-60 नहीं है, लगभग 140 आदमी हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा चलिए, वो 140 है, उनको रखा जाएगा, उनकी आप सूची हमें उपलब्ध कराइए। और वो सूची मैं अधीक्षण अभियंता वो जिलों से मैं उसमें हाँ या ना स्पष्ट मंगा लूंगा कि ये काम किए थे कि नहीं, वो अधीक्षण अभियंता भेज देंगे। ये चेयरमैन यूपीपीसीएल ने कहा।
पीसीएल ने कहा और उसके साथ लिखित दिया। उसके बाद मैं उनको 15 दिन बाद मैंने सूची उपलब्ध कराई। वो सूची वहाँ के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी द्वारा वाराणसी डिस्काम को भेजी गई और यहाँ से पूर्वांचल के सभी जिलों में भेजी गई, जहाँ से कुछ जिलों ने तुरंत उसका जवाब भेजा कि हड़ताल में शामिल नहीं थे। लेकिन अब एक नई बात सुनिए, जो आपने गुस्ताखी, जो प्रबंध निदेशक जो हटैसी रखे हैं अपने आप को, ये शंभू कुमार साहब, इन्होंने कल सारे अधीक्षण अभियंताओं को फोन करके इतने सख्त टाइट में कहा कि तुमने यहाँ कैसे लिख के भेजा, तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम तो उस समय ड्यूटी पर भी नहीं थे। तब उन लोगों ने कल फिर वही अधीक्षण अभियंता जिन्होंने मुझे और चेयरमैन साहब को पत्र भेजा था कि हड़ताल में शामिल नहीं है, उन्होंने कल लिख दिया कि हड़ताल में शामिल, इनका कोई सबूत मेरे पास नहीं। अभी ये कल की घटना है। पुनीत राज जी, आप पूर्वांचल एमडी और पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन की कथित भ्रष्ट व्यवस्था से आप वाकिफ होंगे जरूर। ऐसे में आपको यह भी जानकारी होगी कि ये संविदा कर्मी जो जिनको इनके ठेकेदारों के द्वारा जो कार्यदायी संस्थाएं काम करती हैं मैन पावर देने के लिए, उनके द्वारा अतिरिक्त पैसे की मांग की जाती है, वह प्रबंधन की संज्ञान में है। आपने भ्रष्टाचार की बात कही। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो पूर्वांचल डिस्काम के अंदर है। संविदा कर्मचारियों को रखने और निकालने या तुमको नहीं निकालेंगे इस बात पे 50,000, 60,000, 80,000 फील्डों में लिया जाता है और सारे अधिकारी और ये जो कार्यदायी संस्था के सुपरवाइजर है ये उसमें लिप्त है। अरे सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अब ये तो जिलों की बात हो गई, डिस्काम के कुछ अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि एक आदमी गाजीपुर में 25 साल तक अपने एक डिवीजन में रहा, उसका ट्रांसफर किया गया कुशीनगर, 6 महीने बाद उसको वापस उसी डिवीजन में ट्रांसफर किया गया गाजीपुर और उसका गृह जनपद भी गाजीपुर है। ये रेगुलर एम्प्लॉय की बात हो रही। क्या ये एमडी साहब को नहीं पता है? मैं उस आदमी का लिखित शिकायत एमडी से कर रखा था कि इस आदमी को बाहर निकाला जाए, क्योंकि कई आईएएस, कई डीएम ने लिख के दिया है कि इसकी आय से अधिक संपत्ति है और इसको जिले में से बाहर रखना चाहिए। लेकिन वो 6 महीने बाद वापस चला गया। तो ये बिना भ्रष्टाचार के तो नहीं गया, वो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ है अधिकारियों का। वो अपने निजी स्वार्थ में वो विभाग को, सरकार को और जनता को और कर्मचारियों को बेवकूफ समझते हैं। ऊपर के जितने अधिकारी बैठे हैं सिर्फ अपना वो निजी स्वार्थ में सब भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहा है। राय जी, स्थानांतरण तो यहाँ के प्रबंधन ने मजाक बना रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस के विरोध यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन स्थानांतरण किए जा रहे हैं और प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उसको एक कमेटी है जिससे उसका अप्रूवल लेना है। लेकिन कौन सी कमेटी है, कब अप्रूवल दे रही है, कैसे अप्रूवल दे रही है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। ऐसे में आमरण अनशन पर आप बैठे हैं संविदा कर्मियों को रखवाने के लिए, तो इसमें तो सीधे तौर पर पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन का आर्थिक नुकसान है। वो उनको अपने ढंग से रखेंगे तो उससे उनको कुछ आर्थिक आमदनी होगी। तो ऐसे में आप ये कैसे समझ पा रहे हैं कि आपके आमरण अनशन के दबाव में वो आपके कर्मचारियों की जाति नहीं होने देंगे और उनको रख लेंगे? और यदि रखना होता तो वो आज 2 साल से नहीं रखे हैं, वो सड़क पर घूम रहे हैं, वो पहले भी रख सकते थे। ये राय साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक संविदा कर्मचारी 10 से 11 हजार रुपए वेतन पाता है और लगभग 2 साल से वो विभाग से दूर है। आप इतना समझ सकते हैं कि आज के महंगाई के दौर में हर आदमी के पास 2 बच्चे हैं, परिवार है। 10,000 में किसी का बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है, किसी की बेटी 5 में पढ़ रही है, लेकिन इन लोग को लज्जा नहीं आती है। लेकिन संगठन और हम, जब तक शरीर में दम है, यहाँ बैठ के भूख हड़ताल इनके गेट पे बैठ के मैं कर रहा हूँ और निरंतर जब तक हमारे कर्मियों का वापसी का कोई आदेश जारी नहीं होगा, ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। और लगभग 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका है और हम अभी भी बैठे हुए हैं। आप लगभग, मुझको लगता है कि लगभग 36 घंटे से आप 35-36 घंटे से आमरण अनशन आपका हो गया करते हुए। इस दौरान एमडी ने आपसे कोई संपर्क करने का प्रयास किया या विद्युत प्रबंधन के किसी उच्चाधिकारी ने? कल जब हम बैठे थे तो कल एमडी साहब संपर्क किए, फोन पे टेलीफोनिक हमारी बात हुई उनसे। उनका कहना था कि आप अनशन खत्म करिए, फिर इन लोगों का परीक्षण कराया जाएगा, जिसको मैंने डिनाई कर दिया। मैंने कहा कि परीक्षण 2 साल से चल रहा है, आप इनका आदेश करिए।
सबसे बड़ी बात है राय साहब आपने जो कही थी पहले कि जब हमारा संगठन उस आंदोलन के विरुद्ध विभाग के साथ काम कर रहा था तो हमारे ही लोगों को क्यों निकाल दिया गया जो काम कर रहे थे, और इस पे ये अभी भी परीक्षण चाहते हैं। तो ये तो देखिए, ये पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन का रवैया किसी से छिपा नहीं है। ये अच्छे लोगों को काम करने देने से रोकते हैं, और जो लोग गणेश परिक्रमा करते हैं, जो चापलूसी करते हैं, इनकी खिदमतगार हैं, उनके लिए ये सारी मदद उनके लिए करते हैं। और स्पेशली गरीब आदमी के लिए, संविदा का कर्मचारी जो 8,000 से 10,000 तनख्वाह पाता है, उसके रोजाना पीछे पड़े रहते हैं। ये आम बात हो चुकी है। इसको आप लोगों को, आपके मंत्री से संबंध है, आप लोग मंत्री के आते जाते हैं, इन चीजों को आप लोगों के द्वारा क्यों नहीं उठाया जाता है? ये चीजें कई बार उठाई गई, वहां से दी गई, वहां से फॉरवर्ड हुई हैं, लेकिन क्या है कि जब वही बात आ जाती, जब करना प्रबंधन को ही है, हम उसी आदमी को वो कागज को भेजा जाता है जो आदमी उसको रोक रखा है। अभी इसका सीधा एग्जाम्पल, पिछले साल नवंबर में इन लोगों ने कहा कि घोस्ट कर्मचारी की हम छटनी कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी पावर हाउस से तनख्वाह लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि इसके लिए तो ऐप एक बन रहा है जो ऑनलाइन अटेंडेंस लेगा, लाइव अटेंडेंस लेगा, तो उसको आ जाने दीजिए। आखिर में वो ऐप, मुझे जो जानकारी मिली है कि कुछ जगह ट्रायल पे चल रहा है और 1 अप्रैल से लागू होगा। लेकिन उस ऐप के आने से पहले आजमगढ़ में, पूर्वांचल के कई जिलों में, लगभग हर जिले में 100 से ज्यादा आदमी निकाल दिए गए। क्या कि ये घोस्ट कर्मचारी हैं, ये काम नहीं करते हैं, और निकालने की पावर किसको दी गई? अधीक्षण अभियंता को और अधिशासी अभियंता को। घोस्ट कर्मचारियों को रखने का काम भी यही करते हैं। कुछ लोग उनको यहाँ अपने घर में ड्राइवर रखे हैं, तनख्वाह पावर हाउस से दिलवाते हैं, और जो आदमी चोरी कर रहा है, जो आदमी अपने घर का ड्राइवर रखा है, उसी आदमी को आप पावर देते हैं कि जो काम नहीं करता उसको निकाल दो। पुनीत राय जी, एमडी से लेके डायरेक्टर तक के यहाँ खाना बनाने वाले से लेकर इनकी खिदमत में लगे लोग संविदा के हैं, जिनकी अटेंडेंस कहीं और होती है। इस बात से सभी वाकिफ हैं, और यह जो कुछ भी पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन कर रहा है वह प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के बिल्कुल विपरीत कर रहा है। अरे मुझे तो ये पता चला है कि इनका ड्राइवर बहुत भ्रष्ट है, वो लोगों से पैसे की मांग करता है। वह तो नहीं, वह तो अप्रूव, उसको आप कह सकते हैं कि वो डिस्काम का अप्रूव कंसल्टेंट है। वो लाइजनिंग करता है वो डिस्काम के लिए, और ये पूरा डिस्काम जानता है उसके बारे में, और ये और वो बताता है कि कौन अधिकारी अच्छा है, कौन खराब है। तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल डिस्काम की स्थिति का अंदाजा आपको बेहतर ढंग से लग सकता है। ये आपने सही कहा, लेकिन हम लोगों ने भी इनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं, और आज भी हमारे साथ लगभग 50 आदमी यहाँ बैठे हैं, और ये इसी प्रण से बैठे हैं कि जब तक इनके साथ और हमारे साथ न्याय नहीं होगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। वाराणसी शहर में सर्किल फर्स्ट के 200 संविदा कर्मियों को निकालने का हुक्मनामा इनके द्वारा जारी किया गया है। फरवरी माह में टीडीएस कंपनी जो एक कार्यदायी संस्था थी, उसका टेंडर खत्म हो गया। अब जो नई टेंडर की कंपनी आई, जो नई कंपनी आई है मैन पावर देने के लिए, वो ये जो गरीब संविदा कर्मी हैं इनसे 21 रुपया ले रहा है हर संविदा कर्मी से, और जिसकी जानकारी इनके अधीक्षण अभियंता से लेके प्रबंधन के तमाम उच्च अधिकारियों को है। बावजूद इसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये आपके लोगों को रख लेंगे, ये समय बताएगा, और ये देखना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आपने एक बात जो कही कि ये जो पैसा ले रहे हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सीधा भ्रष्टाचार है, ये नीचे से ऊपर मिले हुए हैं। जब आपने एक बार देवरिया में 775 आदमी का टेंडर हुआ करता था, नया जो टेंडर हुआ वो 700 या 712 आदमी का हुआ, लगभग 60 या 62 आदमी का टेंडर कम किया इन्होंने। अभी खलीलाबाद में टेंडर हुआ है, वहां 10 आदमी का टेंडर कम हुआ है, तो वो 10 आदमी कहाँ जाएंगे? ये ऐसा है कि अब मुझसे चेयरमैन साहब ने निजीकरण पे बुला के बात किया था, उन्होंने साफ कहा था कि निजी कंपनी आएगी तो आदमी कोई नहीं हटाया जाएगा, लेकिन निजी कंपनी आके आदमी को बाद में हटाएगी।
ये जो है ये अभी से हटाना शुरू कर दिए। 10 आदमी वहाँ छाट रहे हैं, 50 आदमी यहाँ टेंडर कम कर दे रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि निजी कंपनी का काम यही कर रहे हैं, इस सरकार बैठ के निजी कंपनियों का काम कर रही है। देखिए पुनीत राय जी, विद्युत संविदा मजदूर संगठन जो आपका है, जिसके आप प्रदेश प्रभारी हैं, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जब पिछले दिनों जब आपके लोग हड़ताल में शामिल नहीं थे तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में यदि आंदोलन होता है, उस पर आपके संगठन का क्या रवैया होगा, उसको सोच समझ के आपको तय करना होगा। नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन जब तक हमारा जो है कुछ निर्णय नहीं होगा और इसको हम चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे। हमने एक इस पे विचार किया है, अब आपको हम बता देते हैं कि अगर हमारा ये कार्यक्रम ये हमारे लोग नहीं रखे जाएंगे तो इसके बाद हम जिलों में सत्याग्रह शुरू कराएंगे। और अभी तक तो हम निजीकरण के विरोध में थे, लेकिन अगर हमारे लोग रखे नहीं जाएंगे और हमारे साथ धोखा करेंगे तो सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी इनका होगा तो मैं ही साबित होऊंगा। पुनीत राय जी, उपभोक्ता मंच से आपने बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।